आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शब्दों की वापसी। लेकिन इसके साथ ही मैंने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और नीचे ही लिख दिया है नहीं। तो आज हम इसी पे ही चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम शब्द के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भौतिक प्रकृति ही 24 तत्वों की बनी हुई है। इसमें जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसको एक तत्व कहा गया है। इसी एक तत्व से यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो एक इकाई है, इससे 23 तत्वों का विस्तार होता है। उसी को ही एक साधारण मनुष्य प्रकृति समझता है। उन्हीं 23 तत्वों में एक तत्व है आकाश, और आकाश का ही ये गुण है शब्द। जैसे पृथ्वी का गुण है गंध, गंध का मतलब दुर्गंध से भी लिया जाता है, सुगंध से भी लिया जाता है। और जो हम अपने व्यवहार में जो बातचीत करते हैं, ये जो मोबाइल पे हम जो इतनी चर्चाएं करते हैं, बोलने की, सुनने की जो होती हैं, ये भी आकाश के कारण ही है। आकाश में ही इतने जो सैटेलाइट छोड़े गए, उनके कारण ही ये संभव हो पाता है। यानी कि ये जो हम एक दूसरे जो शब्द बोलते हैं ना, हम बोलते हैं, दूसरा सुनता है, यानी कि ये शब्दों का बोलना और सुनना, ये सभी जो प्रक्रिया चलती है, ये आकाश के कारण चलती है। और इसी तरह शब्दों का अभिप्राय जो आप और हम पढ़ते किसमें? देखिए, कॉपी किताबें में जितने भी शब्द लिखे गए होते हैं, जब प्रकाशित किए गए होते हैं, उन शब्दों को हम पढ़कर अपना कुछ ज्ञान बढ़ाते हैं। भले ही वो ज्ञान भौतिक है या आध्यात्मिक है, वो भी आज हमारा कोई विषय नहीं है। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि इन शब्दों को चाहे हम पढ़ते हैं, चाहे सुनते हैं या बोलते हैं, इन सभी का हमारे एक जीवन में एक प्रभाव पड़ता है। हमारे जीवन में कुछ इनकी छाप पड़ती है। ये हमें कुछ अर्थ देते हैं, ज्ञान देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि ये शब्द ही हमारे जीवन की एक दिशा में परिवर्तन ले आते हैं। हालांकि शास्त्रों में जो 84 लाख प्रकार की योनियां कही गई हैं, इन 84 लाख प्रकार की योनियों में शब्दों को बोलने का सभी के पास तो एक अधिकार भी नहीं है। भले ही आवाज का गुण तो कुछ 84 लाख योनियों के जीवों को है। हम पक्षियों को आवाज निकालते हुए देखते हैं, पशुओं को भी कुछ आवाज निकालते हुए देखते हैं। यानी कि अलग अलग पक्षियों की, पशुओं की, या कभी कभी कुछ कीट पतंगों की भी हम आवाज सुनते हैं। लेकिन शब्दों द्वारा जो उच्चारण है, वो केवल और केवल परमात्मा ने आपको और हमें दिया है। हालांकि हम सभी मनुष्यों का जो एक ज्ञान पढ़ने से भी बढ़ता है। यानी कि हम जितना कुछ सतोगुणी साहित्य पढ़ते हैं या भौतिक पुस्तकें पढ़ते हैं, उससे भी हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है या हमारे जीवन में कुछ बदलाव आता है। क्योंकि जैसे जैसे हम शब्दों को पढ़ते हैं, तो उससे कुछ हम अर्थ हासिल करते हैं। उन अर्थों से ही फिर हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। उस ज्ञान के अनुसार ही फिर आपके हमारे जो एक क्रियाएं होती हैं, वो एक सहज रूप में होने लगती है। लेकिन शब्दों की वापसी का जो अभिप्राय है ना, जो आप और हम दिन रात जो व्यवहार में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, भले ही आपकी हमारी बातचीत में ये भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। कोई हिंदी में बात करता है, कोई इंग्लिश में बात करता है, यानी कि अलग अलग देशों में भी अलग अलग भाषाएं हैं। तो एक व्यक्ति द्वारा या एक मनुष्य द्वारा कुछ बोला जाता है और दूसरे द्वारा या कुछ लोगों द्वारा उस बात को सुना जाता है। दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि बोले गए सभी शब्दों का सुनने वाले मनुष्यों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी आ सकता है, नकारात्मक परिवर्तन भी आ सकता है। देखिए, यहाँ मैं दो शब्द बोल रहा हूँ, सकारात्मक और नकारात्मक। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एक साधारण मनुष्य के जीवन में
जब जब कुछ शब्दों का उच्चारण होता है वो कभी कभी क्रोधवश हो सकता है, हंसी मजाक में भी हो सकता है, कभी कभी शिक्षा देने के उद्देश्य से होता है, कभी कभी किसी अन्य मनुष्य को एक चोट पहुंचाने के उद्देश्य से होता है। यानी कि बोलने वाले के मन में कई प्रकार के उस समय उद्देश्य बने होते हैं। और कलयुग में तो ऐसा भी देखा जाता है कि मनुष्य क्रोधवश कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण कर जाता है जो कि एक लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। और कभी कभी तो पति पत्नी के बीच में तलाक तक की भी नौबत आ जाती है। ये जो संसार में आप अलग अलग कितने भी प्रकार के जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनका जो प्रथम कारण होता है ये शब्दों का उच्चारण से ही आरंभ होता है। देखिए, आपने अक्सर ये सड़कों पे रोड रेज नाम का नाम सुना होगा। ये भी आरंभ कहाँ से होता है? देखिए, कहीं भी किसी भी एक व्यक्ति द्वारा कभी कोई अगर गलती हो भी जाती है लेकिन उस गलती को अगर मान लिया जाता है तो फिर स्थिति कुछ अन्य बनती है। और कभी कभी स्थिति को एक गलत ढंग से पेश कर दिया जाता है तो ऐसे में अक्सर जो एक गाली गलौज जैसे शब्दों का उच्चारण होने लगता है जो कि फिर एक लड़ाई झगड़े का रूप धारण कर लेता है। मेरा कहने का अभिप्राय इतना ही है कि मनुष्य को अपने स्थूल शरीर की स्थिति पे और मन की स्थिति पे एक संयम रखना चाहिए ताकि उसके द्वारा बोले गए शब्दों द्वारा नकारात्मक स्थितियां बनने न पाए। अन्यथा कई बार तो यहाँ तक देखा जाता है कि मार कुटाई तक हो जाती है और हत्या तक भी देखी गई है। यानी कि ऐसे ऐसी स्थितियां भी बन जाती हैं। इसी तरह का एक उदाहरण हमें महाभारत युद्ध से पूर्व एक द्रौपदी के कथन पर पढ़ने में आता है। भले ही द्रौपदी द्वारा जो हंसी मजाक में कुछ बात कह दी गई थी लेकिन दुर्योधन को उस बात का ही एक अपमान लगने के कारण भी एक महाभारत का युद्ध का एक कारण माना जाता है। इसी तरह देखिए कि कर्ण द्वारा कुछ ऐसे शब्द बोले गए थे जो कि एक पांडवों द्वारा उसको एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि मनुष्यों द्वारा जब जब भी कुछ शब्दों का उच्चारण होता है तो वो बोले गए शब्दों की एक वापसी नहीं हो पाती। यानी कि उसमें हमें सुधार करने की एक गुंजाइश नहीं रहती क्योंकि शब्द आपके हमारे जब बोले जाते हैं तो आप उन शब्दों को जैसे एक धनुष से हम तीर को छोड़ देते हैं ना, तो फिर उस तीर को हम वापस नहीं बुला सकते। इसी तरह हम जब जब अपने शब्दों द्वारा कुछ बात का रखते हैं, चाहे वो हंसी मजाक में रखते हैं, चाहे वो क्रोधवश रखते हैं, यानी इन सभी बोले गए शब्दों का हम वापसी नहीं कर सकते क्योंकि अक्सर ऐसी स्थितियां क्रोधवश अधिक बनती है। इसीलिए तो शास्त्रों में क्रोध को एक भयानक नरक का दरवाजा कहा जाता है क्योंकि क्रोधवश मनुष्य जितने भी कर्म करता है उन किए गए कर्मों का कोई सकारात्मक या अच्छा परिणाम नहीं आता। और हम संसार में अक्सर ये देखते ही हैं कि ये जो हमारे जितने भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो विकार है इसमें ये जो क्रोध है ये एक बहुत ही भयानक रोग है। यानी कि हमें क्रोध से बचना चाहिए ताकि हमारे द्वारा बोले गए सभी शब्द मधुर वाणी में होने चाहिए ताकि अन्य मनुष्यों के भावना को किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंचे, पीड़ा नहीं हो, कष्ट नहीं हो। इन सभी स्थितियों में रहने से हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। ऐसी सभी सकारात्मक स्थितियां हम सभी मनुष्यों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब मनुष्य अपने जीवन में सतोगुण को अधिक महत्व देता है, सत्संग करता है। क्योंकि ये जो क्रोध है ये आरंभ तो रजोगुण से होता है लेकिन ये फिर हमें तमोगुण में गिरा देता है क्योंकि रजोगुण में जब जब मनुष्य की अपनी भोग प्रेरित इच्छाएं पूरी नहीं होती तो ऐसे में अन्य मनुष्यों को कहो या बाधा डालने वाले मनुष्यों पर एक क्रोध आता है। क्रोध एक स्वाभाविक स्थिति है जिसके कारण तो रजोगुण होता है लेकिन ये हम मनुष्य को तमोगुण में गिरा देता है और तमोगुण में गिरने पे मनुष्य की फिर अधोगति होती है क्योंकि शास्त्रों में बार बार इस बात से आगाह किया गया कि मनुष्य को तमोगुण में गिरने से बचना चाहिए।
इसीलिए मनुष्य को अपना रजोगुण मर्यादा में रखना चाहिए, और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सतोगुण को अधिक महत्व देता है, यानी सत्संग को अधिक महत्व देता है। जैसे जैसे मनुष्य सत्संग को अधिक महत्व देता है, तो मनुष्य ये जो एक क्रोध की स्थिति से अपने आप को बचा सकता है। क्रोध को तो बल्कि हमें अपने जीवन में एक कुल्हाड़ी के समान समझना चाहिए, क्योंकि ये कुल्हाड़ी अक्सर रिश्तों में दरार पैदा कर देती है। ये अपने मित्रों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई एक सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती, सदा ही ये नकारात्मक प्रभाव ही डालती है। तो इन सभी स्थितियों से बचने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग को अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य में सत्संग या सतोगुणी प्रवृत्तियां अधिक बनने लगती हैं, तो उसमें क्रोध के जो एक स्वभाव होता है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है, उसमें संयम के भाव अधिक आने लगते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी स्थितियों से बचने के लिए मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में इन क्रोध की स्थितियों से हम अपने आप को बचा सके, ताकि क्रोध की स्थिति में जो बोले गए शब्द हैं उनसे हम बच सके, क्योंकि बोले गए शब्दों की वापसी संभव ही नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में आई नहीं हो, या मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या सुझाव या अपनी आपत्ति भी आप लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगे हों, परमात्मा में प्रीति जगाने लगे हो, आपके दिनचर्या में कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी मनुष्यों को एक सतोगुणी वातावरण में जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले, ताकि हम ये क्रोध की स्थितियों से भी सहज ही अपने आप को बचा सके। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।